हजरात की खिदमत में पेश करते हैं श्री कैसेट इस्लामिक और संजय अग्रवाल जी एक और हसीन वाकया, जिसका उन्वान है करिश्मा कुरान का और दो सहेलियों का वाकया। शायर है हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब फैज बदायूनी साहब। आवाज़ें दी हैं दिलबर मिराज दुबो दराबनगर बदायूनी और म्यूजिक दिया है राजू खान साहब ने। संयोजक मुसर्रत अली जी साहब। लीजिए सामीन, बड़ा ही हसीन वाकया हम आप तक पहुंचा रहे हैं करिश्मा कुरान का और दो सहेलियों का वाकया। मुलाहिजा करें। करता हूँ बयां फैज करिश्मा कुरान का, करता हूँ बयां फैज करिश्मा कुरान का, करता हूँ बयां फैज करिश्मा कुरान का। दोनों जहां में फैला है जलवा कुरान का, दोनों जहां में फैला है जलवा कुरान का, दोनों जहां में फैला है जलवा कुरान का। करता हूँ बयां फैज करिश्मा कुरान का, करता हूँ बयां फैज करिश्मा कुरान का, करता हूँ बयां फैज करिश्मा कुरान का। दोनों जहां में फैला है जलवा कुरान का, दोनों जहां में फैला है जलवा कुरान का, दोनों जहां में फैला है जलवा कुरान का। पंजाब के शहर का है सच्चा ये वाकया, इबरत मिलेगी आपको ऐसा ये वाकया। रहती थी एक शहर में दो मासूम लड़कियां, संग संग ही खेला करती थी दोनों सहेलियां। पूजा थी उनमें एक तो थी एक सकीना, दोनों में बहुत प्यार था लड़ती थी कभी ना। दुनिया से और समाज से दोनों ही थी अनजान। पूजा थी हिंदू और सकीना थी मुसलमान। जो माँ थी सकीना की मदरसा वो चलाती, बच्चे जो आते उनको वो कुरान पढ़ाती। बेटी सकीना उनकी भी पढ़ती थी सिपारा, पूजा भी बड़े गौर से करती थी नजारा। उसका भी मन था साथ सकीना के वो पड़े, एक पल न रहे दूर सकीना के संग रहे। कहती ये पूजा हमको भी चाची सिखाइए, जो पढ़ रही सकीना हमें भी पढ़ाइए। बोलिए माँ सकीना की कैसे बताएं हम, बोलिए माँ सकीना की कैसे बताएं हम, बोलिए माँ सकीना की कैसे बताएं हम। तुम हिंदू हो बेटी तुम्हें कैसे पढ़ाए हम, तुम हिंदू हो बेटी तुम्हें कैसे पढ़ाए हम, तुम हिंदू हो बेटी तुम्हें कैसे पढ़ाए हम। देखिएगा ये दोनों सहेलियां, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। लेकिन जो मुसलमान है उसकी अम्मी मदरसा चलाया करती थी, वहाँ बच्चे कुरान की तालीम लिया करते थे। लेकिन वहाँ जब पूजा अपनी सहेली से मिलने जाया करती है तो वो भी अपनी सहेली यानी सकीना की अम्मी जान से कहती है कि चाची हमें भी सिपारा पढ़ाइए, जो सकीना पढ़ती है वो हमें भी पढ़ना है। तो वो कहती है कि बेटा तुम हिंदू हो, तुम्हें हम कैसे पढ़ाएं। लेकिन वो जिद पकड़ जाती है और आगे क्या होता है
समाप्त करें। माँ बाप तुम्हारे ये गवारा न करेंगे, हरगिज यकीन लोग हमारा न करेंगे। बोली ये पूजा चाची बहाने न सुनूंगी, मैं भी सिपारा साथ सकीना के पढ़ूंगी। पूजा की जिद के आगे उनने सर झुका दिया, के करके सिपारा उसे पढ़ने बिठा दिया। पढ़ने लगी सिपारा वो अब दोनों मुसलसल, बढ़ने लगी मंजिल की तरफ दोनों मुसलसल। दोनों में जवानी की निशानी आया हुई, पढ़ कर के साथ साथ वो दोनों जवा हुई। पूजा ने कभी बात ना ये घर पे बताई, घर में सभी से बात ये पूजा ने छुपाई। पढ़कर कुरान साहिबे कुरान हो गई, कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गई। अल्लाह की रहमत से ये नक्शा बदल गया, जीने का उसका तौर तरीका बदल गया। जर्रे को आफताब बना देता है खुदा, सर्रे को आफताब बना देता है खुदा, जर्रे को आफताब बना देता है खुदा। कश्ती किनारे सबकी लगा देता है खुदा, कश्ती किनारे सबकी लगा देता है खुदा, कश्ती किनारे सबकी लगा देता है खुदा। देखिएगा ये जो पूजा है अपनी सहेली यानी सकीना की अम्मी से जिद करके कुरान की तालीम हासिल कर लेती है। और उसके बाद आगे क्या होता है सामईन, सुनिएगा। जिसको वो चाहे करता ता दीन की दौलत, है रब के इख्तियार में इज्जत या जिल्लत। सुनिएगा जरा गौर से आगे की कहानी, पूजा पे आ गई थी अब भरपूर जवानी। बेटी का अपनी घर को बसाने की आस में, माँ बाप उसके लग गए रिश्ता तलाशने। कुछ दिन जो गुजरे और तो फिर ऐसा हो गया, पूजा का एक लड़के से रिश्ता भी हो गया। पूजा का जो पति था वो था उसकी बिरादर, मजहब को अपने मानता था दिल से बराबर। बजरंगी उसका नाम था, चक्की चलाता था, करता पिसाई खूब वो दौलत कमाता था। इस्लाम दीन से वो किया करता था नफरत, दिल में न मुसलमानों से उसके थी मोहब्बत। कुछ रोज गुजरते ही अब तारीख रख गई, पूजा का लगन हो गया, मेहंदी भी रच गई। आई थी माँ सकीना की और आए थे अब्बा, आई थी माँ सकीना की और आए थे अब्बा, आई थी माँ सकीना की और आए थे अब्बा। लेकर सकीना आई थी प्यारा सा एक डब्बा, लेकर सकीना आई थी प्यारा सा एक डब्बा, लेकर सकीना आई थी प्यारा सा एक डब्बा। सामीन हजरात, उस पूजा की माँ ने और उसके बाप ने पूजा का रिश्ता एक जगह तय कर दिया। और जब शादी की मुबारक घड़ी आई, उस शादी में
अपनी सहेली यानी सकीना को भी दावत यानी न्योता दिया। और जब वो न्योते में सकीना अपनी अम्मी और बाबा के साथ आती है तो अपनी प्यारी सहेली यानी पूजा के लिए एक खूबसूरत सा डब्बा लेके आती है। और उस डब्बे में क्या लाती है, आगे क्या होता है सुनिएगा। डब्बे में करीने से रखा एक कुरान था, शादी का ये तोहफा बड़ा ही शानदार था। पूजा सकीना से ये करती मांग बराबर, तब ही तो आज लाई थी वो पैक करा कर। पैकिंग तो उस डब्बे की बड़ी जानदार थी, खुशबू महक रही थी बड़ी शानदार थी। पूजा ने अपने पास रखा तोहफा छुपा कर, बोली कि मैं खोलूंगी ये ससुराल में जाकर। शहनाई बज रही वहाँ खुशियों के थे डेरे, पूजा के संग पड़ गए बजरंगी के फेरे। शादी की रस्म जो थी वो सारी अदा हुई, कुरान संग ले गई पूजा विदा हुई। पूजा की जो ससुराल थी वो तो अमीर थी, खुशियाँ थी उनके घर में तो कोई कमी न थी। सबकी गुजर रही थी मसरत में जिंदगी, सब लोग रहा करते थे घर में खुशी खुशी। पूजा भी सबसे खुश थी, वो उस घर की जान थी। पूजा भी सबसे खुश थी, वो उस घर की जान थी। पूजा भी सबसे खुश थी, वो सब घर की जान थी। मिलता उसे जो वक्त वो पढ़ती कुरान थी, मिलता उसे जो वक्त वो पढ़ती कुरान थी। मिलता उसे जो वक्त वो पढ़ती कुरान थी। अब इस पूजा की शादी हो जाती है और ये अपनी ससुराल में पहुंच जाती है। लेकिन जो इसकी सहेली ने यानी सकीना ने इसको तोहफे में एक खूबसूरत डिब्बा दिया था, उस डिब्बे के अंदर कुरान शरीफ देती है वो रखकर। और उसके बाद ये पूजा अपनी जब ससुराल में पहुंच जाती है, उसके बाद में क्या होता है आगे का वाकया आप बगौर सुने। कहना है क्या, ससुराल में भी रखती थी नजरों से बचा कर, कुरान पढ़ा करती थी वो सबसे छुपा कर। पूजा पे इस तरह हुआ अल्लाह का फजल, पूजा हुई उम्मीद से ठहरा था वो हमल। पूजा के दिल में रात दिन यही ख्याल था, औलाद कैसी होगी उसे ये मलाल था। पूजा को थी उम्मीद रब गुलशन खिलाएगा, कुरान के सदक़े में वो ईमान बचाएगा। एक रोज पति उसका जगा आधी रात में, उसके तो दर्द तेज उठा आधी रात में। ले जाके डॉक्टर को दिखाया गया उसे, भर्ती वहीं पे जाके कराया गया उसे। तकलीफ जहाँ थी वहाँ की जांच कराई, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मंगाई। पढ़कर रिपोर्ट हो के दुखी बोला डॉक्टर, इनका इलाज कोई नहीं, इनको कैंसर। कुछ दिन के हैं मेहमान जहाँ चाहे दिखा लो, कुछ दिन के हैं मेहमान जहाँ चाहे दिखा लो। कुछ दिन के हैं मेहमान जहाँ चाहे दिखा लो। हसरत है दिल में जो भी सभी अपनी मिटा लो, हसरत है दिल में जो भी सभी अपनी मिटा लो।
हसरत है दिल में जो भी सभी अपनी मिटा लो। अब पूजा का पति जो बजरंगी है, एक दिन रात में इसके पेट में दर्द उठ जाता है और इसे हॉस्पिटल दिखाने के लिए ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड और इसकी कुछ जांचें कराता है। उस जांच में इसके पति को यानी बजरंगी को कैंसर की बीमारी आ जाती है और डॉक्टर देखकर रिपोर्ट कहते हैं कि अब इसका कुछ नहीं होने वाला है, ये ठीक नहीं होगा, इसे चाहे तुम कहीं भी दिखा लो। उसके बाद पूजा को पता चलती है ये बात और फिर पूजा क्या करती है, सामईन सुनने की बात मुलाहिजा करें। बजरंगी ने जब बात ये पूजा को बताई, गमगीन हुई वो बहुत और आंख भर आई। बजरंगी भी रोया बहुत पूजा के साथ साथ, पूजा ने थाम रखा था अपने पति का हाथ। पूजा ने पति के लिए दी अपने तसल्ली, भगवान की कृपा से बचेगी ये जिंदगी। पूजा ने कहा खाओ कसम ऐसा करोगे, जैसा मैं कहूँगी सजन तुम वैसा करोगे। पढ़ पढ़ के तुमको आयत पानी पिलाऊंगी, हो जाओगे जब ठीक तो सब कुछ बताऊंगी। हर रोज वो पढ़ने लगी चुपचाप अब कुरान, पानी पे किया करती थी दम सूरह रहमान। 40 दिन जो उसने उस पानी को पिलाया, अल्लाह ने फिर अपना करिश्मा ये दिखाया। कुरान के सदके में ही सेहत उसे मिली, पूजा के दिल की खिल गई अब तो कली कली। बजरंगी ने अपना भी अल्ट्रासाउंड कराया, बजरंगी ने अपना भी अल्ट्रासाउंड कराया, बजरंगी ने अपना भी अल्ट्रासाउंड कराया। कैंसर का कोई नामो निशा तक नहीं पाया, कैंसर का कोई नाम निशा तक नहीं पाया, कैंसर का कोई नाम निशा तक नहीं पाया। सामीन हजरात, जब पूजा को ये पता लगता है कि मेरे पति को कैंसर है, तो वो पति से कहती है कि आप जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। और उसे यकीन था, वो पानी पर दम करती थी। 40 बार सूरह रहमान पढ़ पढ़ कर पानी पे दम करके अपने पति को 40 दिन बराबर पिलाती है। और जब उसकी दोबारा से रिपोर्ट यानी जांच कराई जाती है तो वो उसमें कैंसर का नामो निशान तलक बाकी नहीं था और बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये अभी आप सुन रहे हैं 2 सहेलियों का वाकया, जिसमें एक मुसलमान लड़की है और एक हिंदू लड़की है। आइए अब मैं आखिरी बंद इस वाक़े का आप तक पहुंचा रहा हूँ। शायर हैं जनाब फैज बदायूनी साहब, आखिरी बंद में क्या कह रहे हैं और आवाज़ें दिलबर मेराज की है। सामीन, और आगे से हमारी यही कोशिश रहेगी कि दिलबर मेराज यूं ही अच्छे अच्छे वाक़यात आप तक पहुंचाते रहें और आप लोग सुनते रहें। आइए आखिरी बंद मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अभी आप सुन रहे हैं वाक़या करिश्मा कुरान का। मुलाहिजा करें। हैरत में डॉक्टर भी थे, ये कैसे हो गया, जिसकी थी मौत पक्की वो अब अच्छा हो गया। पूजा ने जो था राज वो उसको बता दिया, घर में रखा कुरान भी उसको दिखा दिया। बजरंगी भी अब साहिबे ईमान हो गया,
कलमा नबी का पढ़ के मुसलमान हो गया। दोनों ने तरक्की करी इस्लाम पे चलकर, दोनों ने अपने रख लिए अब नाम बदल कर। पूजा से आयशा बनी, दिल का चमन खिला, बजरंगी का अब नाम भी आले हसन हुआ। आले हसन ने कर लिया रब में थी नौकरी, बन कर के मुसलमान गुजारी ये जिंदगी। परिवार को भी साथ वही अपने ले गया, दुनिया बसा के अपनी वही का वो हो गया। बच्चों के फैज उनके बहुत ऊंचे कारोबार, बच्चों के फैज उनके बहुत ऊंचे कारोबार, बच्चों के फैज उनके बहुत ऊंचे कारोबार। शादी सभी की हो गई, सब ही है मालदार। शादी सभी की हो गई, सब ही है मालदार। शादी सभी की हो गई, सब ही है मालदार। शादी सभी की हो गई, सब ही है